नमस्कार बच्चों। देखिए आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं हिंदी की इस कक्षा में। देखिए बच्चों, हम पाठ 11 पढ़ रहे हैं। हमारा पाठ 11 चल रहा है, जो कि एक कविता है और उस कविता का नाम है चिड़ियाँ। ठीक है, तो इस कविता को हम अच्छी तरह से भली भांति पढ़ चुके हैं और हमने इस बात का पता लगा लिया है, अर्थात हम जान चुके हैं कि सुबह हमें नींद से कौन जगाता है। हमें सुबह नींद से जगाने का कौन सा साधन है, अर्थात चिड़ियाँ हैं। तो सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, अर्थात रात ख़त्म हो जाती है और दिन निकला जाता है, तो सुबह चिड़िया अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आ जाती है और ची ची की आवाज़ में हमें उठाने का संदेश देती हैं और हमें संदेश देती हैं कि सुबह हो गई है और आप लोग भी जाग जाओ। ठीक है बच्चों, तो देखिए पशु पक्षी जो है हमारे की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी बोली में, अपनी आवाज़ में हमें फिर भी बहुत कुछ समझा देते हैं, बहुत कुछ बात बता देते, अर्थात बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे सुबह अभी आपने पढ़ा था ना, कल हमने पढ़ा था कि सुबह चिड़िया अपने घोंसले से निकलती हैं और रोज़ ची की आवाज़ में कुछ बोलती हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई गीत सुना रही हो। ठीक है, तो आइए आज इसके हम कठिन शब्दों तो इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हम इसके कठिन शब्द: फुदक, नित, बतियाती, पकड़ना, सुंदर, प्यारी, बहुत, चिड़ियाँ, बिस्तर। तो ये इस पाठ के कठिन शब्द, आपने इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखना है और मात्राओं बिंदुओं का ध्यान रखना है। ठीक है, आप मात्राओं में नंबर कटवाते हैं और बिंदुओं में कटवाते हैं, तो ये आपके हैं हमारे हैं कठिन शब्द। तो फेर कॉपी में लिखेंगे, ओके, और मैं आपको PDF में भी भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, और ये है इसके शब्द अर्थ। नित, नित का अर्थ है हर रोज़, मैंने कल भी बताया था। भांति का अर्थ है अच्छी लगती, भांति का क्या अर्थ है? अच्छी लगती। और बतियाती का अर्थ है बात करना, बतियाती का क्या अर्थ है? बात करना। शोर, तेज़ आवाज़, शोर का क्या अर्थ है? तेज़ आवाज़। ठीक है बच्चों, ये 4 है इसके शब्द अर्थ। अब आगे है इसके अभ्यास। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये इधर ब्रैकेट में ये 2 शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों की सहायता से हमने खाली स्थान भरने हैं। अब ये 2 शब्द दिए हुए हैं घरों में और घोंसले में, तो हमने देखना है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द भरा जाएगा जिससे वाक्य की सेंस कंप्लीट हो जाए, अर्थात वाक्य का अर्थ हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमने इन दोनों में से सही शब्द छाट कर भरना है। अब चिड़िया डैश में रहती है, तो घरों में या घोंसले में? क्या आएगा इसमें? घोंसले में। चिड़िया घोंसले में रहती है। अगला है चिड़िया डैश है, बोलती है या चहचहाती है? चिड़िया बोलती है चहचहाती है? बताइए मुझे। शाबाश, देखिए चिड़िया चहचहाती है। क्या आएगा इसमें? चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया डैश लगती है, प्यारी लगती है, मतवाली लगती है? क्या था कविता में? कैसी लगती है चिड़िया आपको? प्यारी लगती है। शाबाश, क्या आएगा इसमें? प्यारी। आगे है चिड़िया डैश, चिड़िया डैश करके उड़ जाती है। जोर से उड़ जाती है, फुर से उड़ जाती है? फुर से उड़ जाती है। क्या आएगा इसमें? फुर से उड़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है भाषा की बात। इसमें ये दिया गया है एक से अनेक बनाइए। अब ये चिड़िया, ये एक है, ठीक है, चिड़िया। अब ये क्या है? एक है, ठीक है, और इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो वो चिड़ियाँ, तो चिड़िया का बहुवचन क्या बन जाएगा? चिड़ियाँ। एक से एक बनाइएगा, मतलब एक चीज़ से ज़्यादा बनाना हमने। ठीक है, ऐसे ही बच्चा, बच्चा का बच्चे, बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। ठीक है भाई, तो बच्चे में अब बोलने में बिंदु की आवाज़ नहीं आ रही ना, नाक में से आवाज़ नहीं आ रही, तो बच्चे बिंदु नहीं आएगा। एक तो ये पहचान है इसकी, और दूसरा बच्चा, च में आ की मात्रा है, च में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा, तो हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो बच्चे बिंदु नहीं लगेगा। जब इसमें लास्ट वर्ण में, आखिरी वर्ण में आ की मात्रा हो और हमने उसका बहुवचन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? बिंदु नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों। और जब मान लो रात,
रात में त में आ की मात्रा नहीं है, हम रात का बहुवचन बनाएंगे तो रातें बिंदु आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक तो बोलने में भी अनुस्वार की आवाज़ आएगी रातें, रातें तो नहीं होता रातें, नाक में से आवाज़ आ रही है। और दूसरा रात में त में आ की मात्रा नहीं है, इसलिए त के ऊपर बहुवचन में बिंदु आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए रोटी। अब ट में बड़ी की मात्रा है, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ट में मात्रा जो है छोटी की बन जाएगी। रोटियाँ, रोटियाँ। ऐसे खिलौना, खिलौने। अभी मैंने आपको बताया ना में आ की मात्रा, तो हम इसका बहुवचन बदलेंगे तो खिलौने, बिंदु नहीं आएगा कि ने के ऊपर बिंदु नहीं आएगा। तो बच्चों ये हमारे बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाना। अगला प्रश्न है अपोजिट वर्ड्स, उल्टे, इनके उल्टे लिखने हैं। सुबह, सुबह का उल्टा क्या होगा? शाम। सुबह का विलोम क्या हो जाएगा? शाम। सुंदर का, एक चीज़ सुंदर अच्छी लगती है और वो जो चीज़ अच्छी ना लगे वो किसको क्या कहेंगे? असुंदर। तो सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा? असुंदर। ऐसे ही देखिए आना, आना का विलोम क्या हो जाएगा? जाना। और सोना का जागना। ठीक है बच्चों, सुबह शाम, सुंदर असुंदर, आना जाना, सोना जागना। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अगला प्रश्न है समान तुक वाला शब्द सोचकर लिखिए। अभी मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि जिसकी लय एक जैसी हो उसे समान तुक वाला शब्द बोलते हैं, जिनमें दोनों शब्दों की लय एक जैसी हो। जैसे गीत मीत, गीत मीत, आती जाती, है ना, लय एक जैसी ना, गीत मीत, आती जाती, तो एक जैसी लय ना, राइमिंग वर्ड जिसको बोलते हैं। और देखिए प्यारी न्यारी, शोर मोर भोर, कुछ भी लिख सकते हो। प्यारी न्यारी, शोर मोर, ठीक है, भोर भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये आगे है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध करके लिखिए। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। चिड़िया, तो बेटे चिड़िया तो नहीं होती, चिड़िया, चिड़िया होता है चिड़िया। च में बोलने में कम समय लग रहा है और ड में भी चिड़िया, ये लिखा चिड़िया, तो ये दोनों मात्राएं गलत हैं, ये हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया। दोनों मात्राएं ठीक करनी पड़ेगी, च में छोटी मात्रा आएगी और ड में भी छोटी मात्रा आएगी। पकड़ना, पकड़ना नहीं होता, पकड़ना होता है, पकड़ना, ड़, पकड़ना। ठीक है बच्चों, अब ये है सुंदर। अब मैंने आपको बताया था कि सुंदर जो है आधा न और आधा में अब चलन में नहीं है। आधा न और आधा में अब कभी भी नहीं लिखा जाता, पहले लिखते थे, ये परंपरा, ये रिवाज इसका ख़त्म हो चुका है। तो आधा न और आधा में का स्थान अनुस्वार ने ले लिया है, बिंदु ने। तो सुंदर हमने शब्द को बोल कर देखना है, जिसमें से आवाज़ आए माँ की और आधे न की आवाज़ आए उसी के ऊपर बिंदु टिका देना हमने। सुंदर बोल कर देखिए, सुंदर, सुंदर। स में से आवाज़ आ रही ना, तो स का जो डंडा है पाई बोलते हैं इसको, स के ऊपर ही हमने अनुस्वार लगाना है, इस डंडे के ऊपर, इसको पाई बोलते हैं, इस डंडे को खड़ी पाई बोलते हैं इसको। शोर, तो शोर में षटकोण वाला शोर नहीं आता, इसमें 21 वाला शलगम वाला शोर आता है। तो ये शोर नहीं होता है, शोर होता है, शोर नहीं होता है, शोर होता है, शोर, शोर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ 11 का अभ्यास। तो बच्चों देखिए, मैं आपको PDF में भेज रही हूँ और आपने ये इसके खाली स्थान भरने हैं और इसके आपने ये एक वचन बहुवचन लिखने हैं, इसके उल्टे लिखने, विलोम शब्द लिखने हैं, समान तुक वाले शब्द लिखने हैं और शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है बच्चों, ये वाला काम तो आपने बुक में भरना है, एक्सरसाइज तो आपने बुक में भरनी है। और इसके कीवर्ड्स और शब्दार्थ और कठिन शब्द, जो ये शब्दार्थ और कठिन शब्द हैं, ये आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही काम है और सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर ढंग से करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।